हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ ईटिंग अराउंड द इमोर्टल वर्ल्ड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं किंग जुआन सेक्ट को, और वहाँ के लॉर्ड को पता चल गया था कि वूजी सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गई है। तो वो उसके एल्डर से पूछते हैं किसने किया ये सब। तो यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो एक आदमी का पोर्ट्रेट लेके आया था जिसने वूजी सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था, और वो अपना मास्टर पेंग नहीं था बल्कि ये बंदा था। तो फिर ये लोग उसके पोर्ट्रेट को चारों तरफ फैला देते हैं ताकि इसकी जैसी खबर मिले तो वे लोग उसको पकड़ के उसका बदला ले सके। इसके अलावा दूसरी सेक्ट्स को भी उनकी खबर पता चल जाती है। इसके बाद हमें मास्टर पिंग को दिखाया जाता है जो कल्टीवेट कर रहा था वूजी सेक्ट के हर्बल गार्डन में। तभी हम लोग वहाँ पे दुआन जिन को देखते हैं, उसके पास भागे भागे वही डिसाइपल्स आ जाते हैं और वे लोग उसे बताते हैं कि जैसा उसने बताया था उन्होंने उन पोर्ट्रेट्स को डिस्टर्ब कर दिया है। तो वो बताती है शाबाश मास्टर, तुम्हारे इस काम से काफी खुश हैं। जबकि फिर हम दूसरी तरफ मास्टर पिंग को देखते हैं, वो बिल्कुल भी यहाँ की जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था और वो बोल रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो खड़ा हो जाता है और इस स्प्रिंग वाटर से इसकी सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने लगता है ताकि वो उस तियांजे बोल के अंदर डाल सके। तभी यहाँ पे दुआन जिन आ जाती है और वो कहती है मास्टर आपने काफी मेहनत की, चलो खाना तैयार है। और फिर उसके लिए काफी सारा खाना लेकर आया जाता है। ये डिसाइपल से खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, जैसे तैसे उनका मास्टर बनाना चाहते हैं। तभी उसके पास दुआन जिन आ जाती है और वो कहती है मास्टर प्लीज खाना शुरू करे। लेकिन वो आके बोलता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम है, इतना काफी नहीं है, ये मेरी प्रैक्टिस में बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती। तो दुआन जिन बोलती है अच्छा ऐसा है, लेकिन वो तो इतने से ही काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि वे मास्टर पिंग की तरह कल्टिवेट कर ही नहीं सकते थे। वो बताने लगते हैं कि आपकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। फिर दूसरे डिसाइपल भी हाँ में हाँ भरते हैं। तभी एक डिसाइपल आगे आके बोलने लगता है कि मास्टर आपके पास इमोर्टल बॉडी है, मैंने सुना है कि यून जोंग सेक्ट में एक मैजिक वेपन है जो स्पिरिचुअल पावर को प्योरीफाई कर सकता है, शायद आप उसकी मदद से आपके कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाए। तो वो बोलता है अच्छा ऐसा है तो चलो चले, और फिर वो सारे खाने को फटाफट से स्टोर कर लेता है और ये लोग फिर यूनजोन सेक्ट के इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग सीधा यून के ट्रेजर होल के अंदर पहुंचते हैं जो एक अलग डायमेंशन में था, और ये सीधा ही वहाँ एंटर कर जाते हैं। और दुआन जिन तो उसको रोकने लग रही थी कि सर हम लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है तो उसका मन बिल्कुल बदल जाता है क्योंकि यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं थी, सोना चांदी ट्रेजर सब कुछ यहाँ पे था। वो खुद को अमीर महसूस कर रही थी और दुआन जिन को इतना खुश देखकर उसे उसके दिन याद आ जाते हैं जब वो मोर्टल से इमोर्टल बना था। लेकिन अभी तक यूनचोंग सेक्ट के लोगों को भी पता चल गया था कि कोई घुसपैठ या घुस आया हो, और वे गेट के बाहर आके खड़े हो जाते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि ये लोग कब वापिस आए। जिसके बाद हमें इमोर्टल लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि इमोर्टल बनने के बाद काफी सारे दुश्मनों से लड़ा था और कोई भी उसे नहीं हरा पाया था। लेकिन दुआन जिन समझ गया था यह सब कुछ एक इल्यूजन है और वो बोलता है तुम जो भी हो मेरे साथ ट्रिक्स खेलना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तभी यहाँ पर एक शैडो अपीयर होती है और जो बोल रही थी तुम हो कौन। तो मास्टर पिंग बताता है मैं कोई भी हूँ, तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। और फिर वो उसकी पावर का जैसे यूज करता है तो वो शैडो डिस्ट्रॉय हो जाती है और हमें एक स्टिक को, एक सांप की स्टिक को देखते हैं जो बोलती है कि तुम कौन हो, क्या तुम इमोर्टल हो। लेकिन मास्टर पिंग बोल रहा था कि तुम कौन हो, क्या तुम ही वो ट्रेजर हो जो स्पिरिचुअल एनर्जी को प्योरीफाई कर सकता है, अब से मैं तुम्हारा ओनर हूँ और जो भी मैं कहूँ तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। लेकिन वो सांप बोल रहा था बिल्कुल भी नहीं, मैं इमोर्टल डेविल लॉर्ड का मैजिक वेपन हूँ, तुम मुझे कंट्रोल करने का सोचना भी मत। लेकिन मास्टर पिंग को थोड़ी पड़ा था, वो उसको उल्टा लटका के उसको नीचे से तोड़ने लग जाता है। तो वो बोल रहा था रुक जाओ, नहीं नहीं ठीक है आज से तुम मेरे मास्टर हो। तो मास्टर पिंग बोलता है ठीक है मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करो, और वो उसे एक पेड़ पे गाड़ देता है और फिर जो मैजिक वेपन था वो खुद एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे प्योरीफाई करके मास्टर पिंग को ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे वो फिर ब्रेक थ्रू भी कर लेता है, जिसके बाद वो यहाँ से उसे लेकर के चला पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं दुआन जिन को जो कि एक सपना ही देख रही थी, बट जैसे ही वो जागती है तो खुद को कंकालों के ढेर के बीच में पाती है और वो बोलती है मेरा पैसा गोल्ड कहाँ गया। लेकिन मास्टर पिंग बोल रहा था चलो चले यहाँ से, और फिर हमें बाहर की साइड दिखाया जाता है क्योंकि अभी काफी ज्यादा देर हो गई थी और वे दोनों वापस नहीं आए थे। तो वो खुद के डिसाइपल्स को अंदर भेज देता है, लेकिन तुरंत ही उसके जो डिसाइपल्स थे अंदर से बाहर फेंक दिए गए थे। और तभी यहाँ पर मास्टर पिंग और दुआन जी बाहर आ गए थे और उनके साथ वो मैजिकल वेपन भी उड़ रहा था। उसको मास्टर पिंग बोलता है कि मुझे और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, तो मैजिक वेपन बोलता है यस सर। और फिर वो इन एल्डर्स डिसाइपल्स की तरफ आ जाता
आता है और बोलता है कि मुझे अब तक काफी अच्छे सेक्रीफाइस दिए हैं, लेकिन अब तुम्हारी सेक्रीफाइस बनने की बारी आ गई है, क्योंकि मैं इस डेविल को नहीं हरा सकता। और फिर वो उनकी भी पावर को एब्जॉर्ब करने लगा था, जिसके बाद उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी मॉन्स्टर पिंक के अंदर जाने लगती है और वो फिर से ब्रेक थ्रू कर लेता है। जिसके बाद हमें इन एल्डर्स और डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। इनसे इनकी एनर्जी निकालने के बाद ये मोर्टल बन गए थे और काफी ज्यादा बूढ़े भी हो गए थे। खैर अभी तक ये जिंदा थे, इसलिए ये उनको थैंक्स बोलने लगते हैं, ना मारा। और दोस्तों इसी के साथ ही अपना एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।